ओम नमः चंडिकाय। नवरात्रि के 9 दिन माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार मनाने के पीछे जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि व्रत का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार किया जाता है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है। रोग दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से सबको मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की पूजा नहीं करता या जो नवरात्रि के व्रत नहीं करता, वह अनेक दुख भोगता है। व्रत करने वाला भक्त सारे दिन का अगर उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 9 दिन तक अपने परिवारजनों सहित नवरात्रि व्रत की कथा को पढ़े या सुने। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो उसकी पुत्री भी नियम से वहां उपस्थित रहा करती। एक दिन सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा दो। पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर अब क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस अत्यंत निर्जन और भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, पुत्री, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वह वचन सुनकर ब्रह्माणी ने कहा, देवी, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिके, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अब मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे,
मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग रखने की इच्छा से जब उसने तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही वचन कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से रोग रहित हो गया और वह स्वस्थ हो गया। वह ब्रह्माणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। इस प्रकार कहने लगी कि हे दुर्गे, हे मां भगवती, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं अपने पति के साथ विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है, इसलिए हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ब्रह्माणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं अब तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक व्रत रखे। अगर दिन भर का व्रत ना रख सके तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अपने आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी नवरात्रि के व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्रह्माणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर श्री बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आपने मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय, नव दुर्गाओं की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की कथा, पूजा विधि और आरती की जानकारी के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ भी आप हमारे चैनल पर हर दिन सुनिएगा।